अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर आपको वेलकम करता हूं। जो मेरे भाई जो ज़िम्मेदार मेरे भाई मेरे चैनल को देखते हैं, तो आज हम बात करते हैं कद्दू के हवाले से। आपको दिखाते हैं कि जो नेट पे काश्त किया गया कद्दू वो बेहतर है या जो बेड पे खेलों पे काश्त किया जाता है वो बेहतर है। तो आज हम मुआवजा करते हैं कि कौन सा बेहतर है, आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आओ चलते हैं वीडियो की जानब, दिखाते हैं आपको पहले जो नेट पे कद्दू काश्त किया गया, फिर हम मुआवजा करेंगे जो बेड साइज़ पे कद्दू काश्त किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। आओ चलते हैं वीडियो की जानब। तो जी दोस्तों, आपको दिखाते हैं जो मेरे पीछे नेट पे कद्दू लगाया गया, इसके आपको पूरा रिव्यू करवाते हैं कि माशाल्लाह इसकी काफ़ी अच्छी बेलें हैं और हम इससे अच्छी अर्निंग हासिल कर रहे हैं। और ये जो आप पीछे मेरे कद्दू देख रहे हैं, इसकी जो काश्त है दिसंबर में इसकी पनीरी काश्त की गई थी 200 हौज़ वाली ट्रे में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। तो मैंने वो भी वीडियो बनाई थी, फिर मैंने इसको खेतों में शिफ्ट किया तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बेलें मेरे हाइट से भी ऊपर है और नेट जो है वो 7 फुट हाइट पे लगा हुआ है। तो उसके ऊपर से नीचे बेलें आना शुरू हो गई हैं और काफ़ी अच्छी अर्निंग दे रही हैं। फ्रूट भी काफ़ी अच्छा है और बेल की आप पीछे देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लेंथ है और इसकी रंगत भी काफ़ी अच्छी है। तो आओ देखते हैं। तो माशाल्लाह आप देखें काफ़ी अच्छे कद्दू लगे हुए हैं, एक ही साइज़ में है। ये हाइब्रिड भी है एग्री टच वालों का। तो ये आपको नेट पे काश्त करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि जो बेल है, जैसा कि दूसरे रवायती तरीके से कद्दू काश्त किया जाता है, बेड उसका 20 फुट रखते हैं, कोई 15 फुट रखते हैं, कुछ 12 फुट भी रखते हैं। दोनों साइडों पे लगाया जाता है। बेल जो है ज़मीन पे ग्रोथ करती है। तो ये बेल इसका जो बेड साइज़ है वो 6 फुट रखा गया और बेल जो ऊपर नेट लगा के ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है। और अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी काफ़ी ऊपर है, 7 फुट पे इसका नेट लगाया गया था। तो ऊपर से नीचे आ रही हैं बेलें। तो कद्दू की एक तो शाइनिंग अच्छी होती है, कद्दू का एक साइज़ होता है। तो जो बेड पे कद्दू लगाए जाते हैं रवायती तरीके से, उसमें ये होता है कि उसके कद्दू जो है एक तरफ से आप देखेंगे तो हल्की सी वाइट कद्दू नज़र आएगा, एक तरफ से आपको ग्रीन नज़र आएगा। लेकिन माशाल्लाह इसके दोनों साइड आप देखेंगे तो आप देखें दोनों साइडों एक जैसी हैं और बहुत अच्छी शाइनिंग है। तो इसमें कद्दू की एवरेज ज़्यादा होती है। जैसा कि आप ये देखें, ये कद्दू लगा हुआ है, साथ में एक ये कद्दू लगा है, ये भी लगा है। एक ही जगह पर 4 कद्दू लगे हैं एक ही बेल पे। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो भी फूल बनते हैं वो कद्दू ही लगते हैं। तो जैसा कि दूसरे तरीके आप देखें तो उसमें काफ़ी सारे जो फूल हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। वो ज़ाया इसलिए होते हैं कि जो गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नीचे ज़मीन भी गर्म होती है, उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो काफ़ी सारे जो फूल हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो ये आप देखें माशाल्लाह काफ़ी सारे एक ही जगह पे कद्दू लगे हुए हैं। इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी प्रोडक्शन देता होगा। जो बेड पे कद्दू होते हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो जी भाई, आपने देखा है कि कितनी अच्छी प्रोडक्शन है, कितनी अच्छी बेल है। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम पे चलती है क्योंकि जो बेल नेट पे जा रही है इसको हवा प्रॉपर मिल रही है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि गर्मी की वजह से बेल जो है वो नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये अपनी ग्रोथ जारी रखती है और काफ़ी हाइट तक इसकी बेल चली जाती है। तो अब दिखाते हैं आपको जो ओपन में कद्दू लगाया गया था उसका रिव्यू करवाते हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं।
जैसा कि आपने देखा जो बेड पे कद्दू काश किया गया, उसमें आपने देखा कि उसकी बेलें हैं जो वो ख़राब होना शुरू हो गई हैं, उसकी ग्रोथ भी रुक चुकी है और कद्दू देना उसने बंद कर दिया है। बहुत कम फ्रूटिंग आ रही है, अभी फूल भी निकलना बंद हो गए हैं। तो इसमें आप नेट पे अगर काश्त करते हैं तो उसकी अर्निंग भी अच्छी होती है और लॉन्ग टाइम चलता है। वो देखा है कि वो भी दिसंबर में काश्त किया गया था लो टनल में, लेकिन इसकी पनीरी दिसंबर में लगाई गई थी और खेतों में मैंने जब शिफ्ट की थी तो उस वक्त फरवरी की 15 तारीख थी। तो जब मैंने इसको खेतों में शिफ्ट कर दिया जो नेट पे लगाए हुए हैं, तो वो भी साथ ही चल रहे थे। लेकिन आपने देखा है कि ये अभी देख सकते हैं कि इसकी बेलें काफ़ी हरी भरी नज़र आ रही हैं आपको। तो उसकी जो बेल है वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब उसके ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 दिन चलेंगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये आपने दोनों खेतों का मुआवजा किया, आपने देखा है कि इसमें कौन सा बेहतर है, आप खुद जान चुके होंगे। तो माशाल्लाह ये मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी अर्निंग हासिल होती है जो एक। तो ये आपने देखा है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।